वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स एकेडमी। इससे पहले वीडियो की थी उसके अंदर मैंने कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 5 कराया था आपको। उसमें गलती से मैंने कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 4 कहा है, गलती से लिखा है कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 4, लेकिन वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 5 है, उसको आपने करेक्ट करना है। आज हम करेंगे कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 6 एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 7। Conceptual question number 6. Why output of a transformer is zero if DC voltage is applied on its primary coil? इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है, एक ट्रांसफार्मर के इनपुट पर हम डीसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं, उसके सेकेंडरी कॉइल में तो ट्रांसफार्मर का आउटपुट जीरो क्यों होता है। यानी कि प्राइमरी कॉइल में हम इनपुट अप्लाई करते हैं तो ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी कॉइल में हमें आउटपुट क्यों नहीं मिलता। तो हम जानते हैं, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ट्रांसफार्मर डज नॉट वर्क ऑन डीसी सोर्स या डीसी वोल्टेज, यानी कि ट्रांसफार्मर कैन ओनली ऑपरेट ऑन अल्टरनेटिंग वोल्टेज या अल्टरनेटिंग सोर्स, क्योंकि अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो है वो अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर सकता है, जबकि डीसी वोल्टेज या डीसी करंट है वो अपनी डायरेक्शन को रिवर्स नहीं कर सकता। जब करंट रिवर्स नहीं होगा तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस होगा, चाहे एसी हो चाहे डीसी हो, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड को चेंज होने के लिए या मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज होने के लिए ज़रूरी है कि जो वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज जो है अपनी डायरेक्शन को चेंज करे। जब अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। इसी वोल्टेज जो है अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता, जिसकी वजह से जब वो डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता तो मैग्नेटिक फील्ड जो पैदा हुआ है डीसी सोर्स की वजह से वो चेंज नहीं होगा। जब चेंज नहीं होगा तो ईएमएफ पैदा नहीं होगा। जब ईएमएफ नहीं होगा तो आउटपुट पे कोई इनपुट नहीं मिलेगा, यानी कि आउटपुट पे हमें कोई वोल्टेज नहीं मिलेगा। हम इस फार्मूले से समझ सकते हैं, ये ईएमएफ का फार्मूला है, ईएमएफ इज इक्वल टू n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। दिस इज द नंबर ऑफ टर्न्स, जैसे कॉइल हमारे पास ऐसे, ये नंबर ऑफ टर्न्स 1 हो तो यहाँ पे n खत्म होगा, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव साइन भी आता है और आप हायर क्लासेस में जाके आप पढ़ेंगे और ये रिलेशन आप मैट्रिक लेवल पर डायरेक्ट लिख सकते हैं। फाई यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स है। मैग्नेटिक फ्लक्स मीन्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब किसी सरफेस से पास होती है तो हम उसको मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। तो इस फार्मूले को आप डायरेक्ट यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो जब चेंज इन फ्लक्स जीरो है तो ये ईएमएफ जीरो, जब ईएमएफ जीरो है तो करंट भी जीरो होगा, तो नो आउटपुट विल बी ऑब्टेन फॉर ट्रांसफार्मर। आखिर में मैंने ये सेंटेंस ब्रैकेट में लिखा है क्योंकि अगर पेपर में जगह है तो ये चीज़ लिख लें, अदरवाइज ये लिखने की जरूरत नहीं है। डीसी वोल्टेज के केस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमेना अगर नहीं होता। नेक्स्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 7, यानी कि 15.7। व्हाई आर कॉइल्स ऑफ ट्रांसफार्मर वोन ऑन आयरन कोर। ट्रांसफार्मर के जो कॉइल है वो आयरन कोर के ऊपर वोन क्यों करते हैं। जैसे कि ये आयरन कोर है, सपोज इसके ऊपर हम कॉइल को ऐसे वोन करते हैं, लिपेटते हैं, इसकी क्या रीज़न है। तो इसके एक ख़ास मकसद है, यानी कि तकरीबन इसके 2 मकसद हैं। पहला मकसद है जो मैग्नेटिक लॉस है उसको कम करने के लिए, यानी कि एनर्जी लूज को कम करता है आयरन कोर के ऊपर लिपेटने से। दूसरी बात जो है मैग्नेटिक फ्लक्स की जो चेंजेस है उसकी स्पीड को ये बढ़ाता है, यानी कि जब तेज़ी के साथ मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो ज़्यादा ईएमएफ पैदा होगा, यानी कि ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगा। ये 2 मकासद है जिनकी वजह से हम कॉइल ऑफ ट्रांसफार्मर को आयरन कोर के ऊपर लिपेटते हैं। और आयरन जो कोर है अगर आप देखेंगे तो फिर भी छोटे छोटे स्लाइस में डिवाइड किया होता है। जब छोटे छोटे स्लाइस में डिवाइड करेंगे तो हम पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में, करंट के चैप्टर में, रेजिस्टेंस का फार्मूला है R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। यहाँ पर एनर्जी लॉस होती है ईडी करंट पैदा होने की वजह से। तो हम क्या करेंगे, इस एडी करंट को कम करेंगे, यानी कि मैग्नेटिक लॉस को हम कम करेंगे। तो हम मैग्नेटिक लॉस को कम करने के लिए हम ये जो आयरन कोर है इसको छोटे छोटे स्लाइस में डिवाइड करते हैं, ताकि इसकी एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी। और हर 2 स्लाइस के दरमियान हम इंसुलेटर लगाते हैं, तो इसका मतलब हर स्लाइस अलग अलग कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। इससे ये होगा कि एरिया कम होगा। एरिया और रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जब एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो ईडी करंट वो खाएगा, यानी कि इस तरह से हीटिंग इफेक्ट पैदा नहीं होने देगा। इस तरह से ट्रांसफार्मर सेफ रहेगा।
प्लस में चेंजेस में जो स्पीड है वो बढ़ेगी।